सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जो है कि कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें कि SO2 सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ेंगे। ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, जैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये किस टाइप ऑफ ऑक्साइड है? EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 यानी कि क्या ई में जो जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सल्फर, और O2 यानी कि क्या O2 टाइप ऑफ ऑक्साइड यानी कि EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड है SO2। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में क्या SO2 के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में उसका यूजेस एंड जस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी। जैसे हमने ओजोन के बारे में पढ़ा है उसके जैसा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने सल्फर के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन में क्या पढ़ा है, बता हुआ है कि कैसे SO2 को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले दिया हुआ है कि फ्रॉम सल्फर, हमने क्या देखा था, SO2 प्रिपरेशन करना है डायरेक्टली। सो क्या करना है, सिर्फ सल्फर में ऑक्सीजन को ऐड करना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, सल्फर को सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या कर सकते हैं, SO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। सो ये क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग विथ सल्फर इन एयर, यानी कि जो सल्फर है उसे क्या करेंगे हम, एयर को सल्फर को क्या करेंगे हम, एयर में बर्न करेंगे, उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, SO2 तैयार हो जाएगा। बर्निंग, जैसे कार्बन को बर्न किया तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, उसी तरह सल्फर का अगर बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा। और एक बात है कि सल्फर का जैसे कार्बन जो हाइड्रोकार्बन में रहता, कौन से भी हाइड्रोकार्बन जो कार्बन रहता उसका क्या होता, फॉर्म होता अपना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता। उसी तरह अगर हमने सल्फर किसी भी कंपाउंड में अगर सल्फर लिया तो उसका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट है अपनी फ्रॉम सल्फाइड। सल्फाइड यानी कि क्या, SO3 फ्रॉम SO3 डाइनेगेटिव, इट इज फॉर्म है सल्फाइड नॉट सल्फेट। ओके, सल्फेट अलग है, सल्फेट ATE अलग है। ओके, ये वाला अगर ये ध्यान में आ गया तो इसको SO4 आएगा, अगर सल्फाइड आया तो क्या आ जाएगा अपना SO3 डाइनेगेटिव, यानी कि क्या, जैसे कि Na2SO3। सो यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम सल्फाइड इन लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद द सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, सो ये आप इजीली आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपना जो सल्फर है इसमें का एक का कन्वर्जन हो जाएगा SO4 डाइनेगेटिव में, और एक का कन्वर्जन आ जाएगा अपना SO2 में। ओके, सो यहाँ पे यही हुआ है कि SO3 वाला है जिसका कन्वर्जन हुआ है कि SO4 में, और एक हुआ है SO2 में। ओके, सो अपना जो Na2SO3 है इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, अपना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो क्या मिल जाएगा, अपना Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट एंड SO2 गैस अपना प्रिपेयर होगा। ओके, नेक्स्ट है सल्फाइड्स, यानी कि क्या, सल्फाइड्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्फाइड्स है, जैसे कि जिसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन है वो कैसी रहेगी, S नेगेटिव रहेगी। ओके, सो इस जो सल्फाइड के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फाइड है उससे हम SO4 प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे कार्बन का कन्वर्शन क्या, जो कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन में, जो हाइड्रोकार्बन है उसका कन्वर्शन किस में हुआ था, अपने कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ था। वैसे ही हाइड्रोकार्बन में कार्बन था, तो वैसे सल्फाइड में क्या होगा, अपना सल्फर होगा, उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, SO2 में हो जाएगा। SO2 प्रिपरेशन के लिए स्पेशलाइज रिएक्शन है इसलिए। सो आपको अगर पूछा तो सल्फाइड फॉर्म में तो आप इजी वाली लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अपना SO2 की क्या करनी है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका, और उसका नेचर कैसा है, पॉइजनस है या फिर और लाइक अदर थिंग्स। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। ये क्या है, कलरलेस गैस है विद अ पंजेंट स्मेल। इसका स्मेल है पंजेंट लाइक, यानी कि इसका ऑर्डर जो है, यानी कि उसका जो स्मेल है ये पंजेंट लाइक स्मेल है, ये कैरेस्टेटिक स्मेल है, यानी कि पंजेंट लाइक स्मेल रहता है। ओके, स्मेल का टाइप है पंजेंट स्मेल। ओके, नेक्स्ट है इट इज अ पॉइजनस इन नेचर। एक इंपॉर्टेंट है, पॉइजनस नेचर का है। पॉइजनस नेचर का है क्योंकि अब तक हमने देखा कि SO2 जो है अपना O3 जो है, O3 अपना यानी कि क्या करेगा, अपना O3 ओजोन जो है ये पॉइजनस नेचर का नहीं है, ये यानी कि उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पॉइजनस तभी इफेक्ट कर पाएगा, बट जो अपना SO2 है ये जनरली इफेक्ट कर लेता है।
ओके, SO2 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इज वाटर इन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। उसको सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, सल्फ्यूरस OUS है, यानी OUS है, यानी कि क्या है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट किससे कम होगी, +5 से कम होगी, और सल्फ्यूरस एसिड सो +5 से कम होने के लिए सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, बाद में आ जाएंगे SOH और OH, यानी कि फार्मूला क्या है H2SO3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि SO2 अगर वाटर में अगर मिल जाएगा तो अपना क्या फॉर्म हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो जाएगा H2SO3। ओके क्लियर है, H2 यानी कि 2 और O3 SO3 क्लियर है। ये सिंपली लिखने की ट्रिक है। अगर आपको पूछा कि सल्फ्यूरस एसिड कहाँ से कैसे सल्फ्यूरस एसिड अगर कहाँ से प्रिपरेशन होता है अगर पूछा तो आप लिख सकते हैं कि वाटर SO2 हाईली सोल्यूबल वाटर रहता तो उसके साथ रिएक्शन करके SO3 फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर अप टू एटमोस्फियर एंड बॉइल्स एज 263 केल्विन, यानी कि क्या -10 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल होगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस ही बॉईल होना चालू हो जाएगा, और जनरली ये रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO3, यानी कि SO3 कैसे कैसे रिएक्ट होगा और उसकी रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, और यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिया है कि रिएक्शन विथ Cl2, यानी कि क्लोरीन के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, यानी कि क्या चारकोल एज अ कैटलिस्ट, चारकोल जब कैटलिस्ट रहेगा तभी तो फॉर्म द सल्फ्यूरिक क्लोराइड, यानी कि क्या SO2 Cl2 फॉर्म करेगा। सिंपली क्या कुछ नहीं है, SO2 लिख देना और Cl2 लिख देना, एक आप फॉर्म करेगा SO2 Cl2। क्लोरीन के साथ रिएक्शन का इजीली फॉर्मूला है SO2 Cl2। ओके क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता, जैसे जस्ट एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, जैसे कि अपना O2 था उसका क्या हो गया O3 हो गया, सिमिलरली यहाँ पे O3 हो गया, सिमिलरली यहाँ पे SO2 है उसका क्या हो जाएगा SO3 हो जाएगा। ओके, सो कैसा है SO2 का क्या हो जाएगा SO3 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ओके वैनेडियम पेंटॉक्साइड है V2O5, ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में, एक कैटलिस्ट है। अगर आपको पूछा कि V2O5 किस यानी कि V2O5 क्या कहाँ पे यूज़ होता है, तो V2O5 कहाँ पे यूज़ होता है, SO2 का कन्वर्शन SO3 में करने में V2O5 का यूज़ होता है। क्लियर है। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आपका क्या लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज बाय डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन क्या करेगा उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, वैनेडियम पेंटा, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन है वैनेडियम की इन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के प्रिपरेशन में यूज की जाती है। एक कॉन्टैक्ट नाम की प्रोसेस है, उस प्रोसेस यानी कि कॉन्टैक्ट नाम का प्रोसेस रहता है, यह हम आगे पढ़ेंगे, इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इस NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड रेडिली रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम सल्फाइट, क्या करेगा सोडियम सल्फाइट तैयार करेगा। ओके, सल्फाइट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे Na2 कुछ नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ अपना जो सिंपली एडअप कर देने का, यानी कि सिंपली एडअप कर देने का, और जनरली क्या होता है एक एसिड है, ओके, और ये क्या है बेस है। हमने देखा था ना एसिड क्यों का ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए एसिडिक है, और क्या फॉर्म करता है अपना साल्ट एंड प्लस वाटर। सिमिलरली इसका साल्ट फॉर्म कर देने का Na2SO3 यानी कि सल्फाइड, और अपना वाटर तो फॉर्म होता है। जो जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है अपना साल्ट और दूसरा फॉर्म होता है वाटर। ओके, सो रिएक्शन विथ NaOH क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ Na2SO3 यानी कि जो अपने ये प्रिपेयर किया है उसके साथ आगे क्या होगा। सो जनरली इसमें क्या होता है, सिर्फ जो अपना वाटर है ये लिखना पड़ता है, बाद में इसका NaHSO3 होता है, इसमें हाइड्रोजन एड अप हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको लिखना कैसा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म द सोडियम सल्फाइड। अब आप ये समझेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे कर रहे होंगे कि सर तो सिर्फ बताते रहे कि ऐसा है ऐसा है। जनरली ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है इसको हम कैसे डिस्क्राइब नहीं करते, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे ना कि ये रिएक्शन ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, इसको हम क्या 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 डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके,
आप समझ रहे हो कि यार सर तो सिर्फ बता रहे हैं, इससे इस पर तो यानी कि क्या रिएक्शन देख रहे हैं और सिर्फ हमको बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। मैं जनरली बता के क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन ही ऐसी रहती है, आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ मैं इजी वे में समझ में आए इसलिए ध्यान में दे रहा हूँ कि सल्फाइड क्या रहता है, बाद में यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या रहता है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ये चीज़ें ये बता सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं बता सकता मैं। ये रिएक्शन ऐसी है, सो ऐसे ही रहेंगे। ओके, क्लियर है। सो ये रिएक्शन विथ Na2SO3 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि Na2SO3 अपना SO2 के साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा, NaHSO3 यानी यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करेगा, सल्फाइड फॉर्म करेगा। ओके, सल्फाइड। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, रिड्यूस करने की टेंडेंसी। रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूस यानी कि क्या, अगर उसको किसी एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या फिर उसने ऑक्सीजन रिलीज किया या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, तो हमने क्या करते हैं उसे, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिस वजह से इसका यानी कि द स्पेसिस विच ब्रिंग अबाउट दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो SO2 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट एज एक्ट करता है, यानी कि रिडक्शन कर लेता है किसी का। सो यहाँ पे क्या है, SO2 है। ओके, सो SO2 क्या करेगा, SO2 यानी कि अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो SO2 अपना +4 ऑक्सीडेशन का कन्वर्ट हो जाएगा SO4 डाइनेगेटिव यानी कि क्या, +6 ऑक्सीडेशन में। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए ना लॉस। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कोई अदर एलिमेंट लेगा और अपना क्या हो जाएगा, अपना सपोज यहाँ पे अगर किसी Fe ट्राई पॉजिटिव ने लिया, यानी क्या फेरिक ने लिया, फेरिक आयन ने लिया, तो क्या हो जाएगा, उसका Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सो इसीलिए क्या करते हैं, SO2 को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि इसके पास रिड्यूसिंग करने की प्रॉपर्टी रहती है। ओके, सो यही दिया हुआ है कि सपोज सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये बताया था मैंने, ऑक्सीजन जो ओजोन है उसके जो ओजन की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो या फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हो, वहाँ पे बताया था कि कब रिड्यूस करता है SO2, अपना जो ओजोन है वो ड्राई कंडीशन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, उसी तरह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी ड्राई कंडीशन में डिस्क्राइब करता है। बट जो अपना SO2 है वो क्या करेगा, मॉइस्चर के प्रेजेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर के प्रेजेंट में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि दिखाएगा। सो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि क्या, सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गया और मॉइस्ट लिया, यानी कि H2O लेना पड़ेगा। H2O होगा ही होगा, आपको ध्यान में रखना, H2O हो गए हो। ये देखिए यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे H2O है, क्योंकि इसे मॉइस्ट कंडीशन में ही होगा, फॉर्म होगा। और जब कभी मॉइस्ट कंडीशन में फॉर्म होगा तो यानी कि आगे के कंडीशन में, यानी कि जो रिएक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, H2SO4 आएगा ही आएगा। ओके, सो H2SO4 आएगा कब, क्योंकि सबसे पहले तो +4 का +6 में कन्वर्ट हो गया, सो SO4 डाइनेगेटिव आ गया, और यहाँ पे H2 तो है ही लेफ्ट साइड में, सो H2 तो है, सो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और H2SO फॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉइस्चर के फॉर्म में फेरिक साल्ट जो है, यानी कि Fe ट्राई पॉजिटिव, फेरस करते हैं Fe डाई पॉजिटिव को और फेरिक करते हैं Fe ट्राई पॉजिटिव को। अगर आपको फेरस और फेरिस में कंफ्यूज हुआ तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि Fe ट्राई पॉजिटिव को फेरिक कहते हैं और Fe डाई पॉजिटिव को फेरस कहते हैं। आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपको यही पर पकड़ सकते हैं, आप फेरस को फेरस में हो रहा है या फिर फेरिक को फेरस में हो रहा है। ओके, सो फेरिस का कन्वर्जन कहाँ पे हो गया, फेरस में हो गया, फेरिक साल का कन्वर्जन फेरस में हो गया। और जो अपना SO2 है इसका कन्वर्जन SO4 डाइनेगेटिव हो गया, बाद में ये H2H यानी कि जो 4H है, H पॉजिटिव है, उसके साथ रिएक्ट होकर H2SO4 फॉर्म करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे दिखा रहा है, Fe ट्राई पॉजिटिव को कन्वर्जन Fe डाई पॉजिटिव में हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है, अपना SO2 देने के, ये सल्फर जो दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। नेक्स्ट है KMnO4 के साथ रिएक्शन, यानी कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसको क्या करेगा, डिकलराइज करेगा, यानी कि ये कलर प्रॉपर्टी है। ओके, ये जो कलर टेंडेंसी है KMnO4 क्या कहता है, ये एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट रिएजेंट के, जो एज ए रिएजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हो या फिर डिफरेंट आयंस हो, उसको ढूंढने के लिए, यानी कि कोई सॉल्यूशन है इसमें, ये एक एलिमेंट है या नहीं है, इसका आयन है या नहीं है, ये इसका जो ढूंढने के लिए KMnO4 का यूज होता है। सो ये कलर होता है, अगर इसका कलर चेंज हो गया तो यानी कि क्या, जिस वजह से कलर चेंज हुआ तो कह सकते हैं कि, यानी कि सपोज किसी सॉल्यूशन में SO2 है,
ओके, किसी सॉल्यूशन में SO2 अपना प्रेजेंट है, अगर उसमें KMnO4 डाल दिया तो अगर उसका कलर डिकलर हो गया, यानी कि उसका वायलेट कलर अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें SO2 प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे क्या करता है, SO2 कलर डिकलराइज करता है KMnO4 को, और क्या फॉर्म करता है अपना H2SO4। मैंने तो बताया था H2SO4 फॉर्म करेगा, K2SO4 भी फॉर्म करेगा, यानी कि क्या K तो है और अपना SO4 तो फॉर्म होता ही होता। मैंने बताया ना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि SO2 कन्वर्ट होता है SO4 डाइनेगेटिव में। सो K पॉजिटिव के साथ एक रिएक्ट होगा और दूसरा H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होकर ये KMnO4 फॉर्म करेगा और H2SO4 फॉर्म करेगा। रह गया कौन, MnSO4। ये MnSO4 आपको ध्यान में रखना है। ओके, MnSO4 आपको प्योरली ध्यान में रखना है, MnSO4 रहता है, क्योंकि MnSO4 कलर नहीं दिखाता। ओके, सो ये रिएक्शन किसके एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती है। सपोज SO2 किसी सॉल्यूशन में SO2 है या नहीं है, इसके एस्टिमेशन के लिए, यानी कि ढूंढने के लिए KMnO4 का यूज होता है। सो ये रिएक्शन वही ऑकर होती है। सो नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन टू द हाइड्रोजन एसिड, यानी कि क्या H, यानी कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, यानी कि I2 दिया हुआ है सपोज, तो उसका कन्वर्शन I नेगेटिव में कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी कि सपोज I नेगेटिव है, उसके साथ SO2 रिएक्ट होगा और उसके साथ H2O रिएक्ट होगा। ओके, H2O आप मॉइस्चर कंजेशन में, इसलिए H2O हर जगह लिया हुआ है। ओके, ये क्लियर हो गया। H2O कहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि मॉइस्चर कंडीशन में ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए H2O लेना पड़ेगा। सो इसका कन्वर्शन H2SO4 में हो गया, और जनरली HI का कन्वर्शन, यानी कि I2 का कन्वर्जन I नेगेटिव में हो गया। सो HI हो गया। सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्लियर है। आपको कौन सी भी रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन लिख देना, 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती। ओके, ईजी है, क्योंकि Fe का कन्वर्जन आपको Fe डाई पॉजिटिव में कर देना सिंपली, और बैलेंस करने में ईजी है, और ये तो बैलेंस करने का नाम ही नहीं है। ओके, क्लियर हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अपना SO2 का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपली इसका स्ट्रक्चर है ओजोन लाइक, बस इसका O या सल्फर की जगह क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सल्फर की जगह क्या होगा, अपना ऑक्सीजन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यानी कि क्या, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का जो ओजोन था उसके जो यानी कि जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। इसे क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली अगर उसका एक्चुअल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, ऐसा रहेगा, यानी कि क्या, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे O को हटा के S लिख देने का, सिर्फ एंगल में चेंज होगा। ओके, वहां पे का एंगल क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर का एंगल थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों, ये आपको डिटेल में स्टडी करना चाहते तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो लोन पेयर है, क्या होता है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होता, सॉरी, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन कम होता है, इसलिए इसका एंगल जो है वो कम रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ SO2 का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपली में आपको कैसा ध्यान में रखना है कि SO2 का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ओजोन है, यानी कि ओजोन जैसा है, और ओजोन में जैसे हाइब्रिड फॉर्म थे, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड थे, वैसे ही यहाँ पे भी 2 हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। सो इसका एक्चुअल जो फॉर्म एग्जिस्ट कर पाता है वो है जस्ट लाइक सल्फर है, उसको डबल बॉन्ड, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड और OO, यानी कि क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्म इसका इजी में लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ओजोन नहीं है, ओजोन में था जो ऑक्सीजन था, वहाँ पे सल्फर लिख देने का सिर्फ क्लियर हो जाएगा बाकी। और एंगल जो है वो एंगल क्या है, उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा एंगल क्यों है, क्योंकि जो अपना जो सेंट्रल एटम है या फिर सल्फर है, वहाँ पे ऑक्सीजन था। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर रहेगी वो क्या रहती, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो लोन पेयर रहती है वो अपने पास ही रखेगा। यानी कि यहाँ पे जो सल्फर रहेगा वो क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो अपने पास नहीं, यानी कि थोड़ा सा कम पास रखेगा, जिस कारण जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड में एंगल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ओके, सो SO, यानी कि SO डबल बॉन्ड अराइजेस ड्यू टू द डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, यानी कि डी पाई और पी पाई। यहाँ पे पी पाई कहाँ पे, पी पाई, ये आपको समझना चाहिए, पी पाई और डी पाई क्या है। अब हमने जो दिखा था कि जो लास्ट ऑर्बिटल रहती, जैसे सपोज हमने ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल ली पी वाली, उसमें क्या लिखा था कि जो पाई स्टार पी ऑर्बिटल रहता, उसमें लोन पेयर, यानी कि जो पाई स्टार पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन वाला था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पाई स्टार रहता, उसमें क्या रहता, लोन पेयर रहता। उसी तरह अगर SO2 के मॉलिक्यूल, यानी कि SO2 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के जो एटम है वो क्या करता, फॉर्म करता बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ से फॉर्म करता, अपना पी ऑर्बिटल से, यानी कि पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का क्या करेगा, पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट जो अपना सल्फर है
उसके पास कहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल रहेगी, डी वाली ऑर्बिटल रहेगी। सो वहाँ पे क्या करेगा अपने साथ, डी यानी कि डी ऑर्बिटल जो है ये 5 यानी कि 5 ऑर्बिटल रहती है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहती है उसके साथ यानी कि डी पाई वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो पी पाई वाला फॉर्म करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑक्सीजन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में जो एसओ बॉन्ड है वो कैसा है, पी पाई डी पाई पी पाई टाइप, यानी कि डी पाई यानी कि डी पाई, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर को, और जो पी पाई रिप्रेजेंट करता है वो कहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को। ओके, सो डी पाई पी पाई टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड ये इसको क्या है, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि कैनोनिकल फॉर्म यानी कि क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ओजोन। ओके, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है SO2 को SO3 में कन्वर्शन करने के, और जो बाद में SO3 कहाँ पे यूज होता है, H2SO4 की मैन्युफैक्चर में। ओके, सो यहाँ पे दिया है कि H2SO4 के मैन्युफैक्चर में SO3 का यूज होता है। और एक NaHSO3 जो कि रिएक्शन है अपनी जो Na2SO4 के साथ, सॉरी Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ जो रिएक्शन है उसमें क्या होता फॉर्म, अपना NaHSO3 फॉर्म होता। ओके, सो और एक एज एन एंटीक्लोरिक डिसइंफेक्टेंट। ओके, एंटीक्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। सो जस्ट लाइक ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क। मैंने बताया था ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, SO2 Cl2 एंड O3 यानी कि क्या, ओजोन। सो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ये दिखाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, जस्ट लाइक ब्लीचिंग एक्शन लाइक। और लिक्विड SO2 इज यूज एज अ सॉल्वेंट नंबर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल, यानी कि क्या, SO2 का यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, केमिकल रहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, SO2 में डिजोल्व हो जाती है क्योंकि लिक्विड स्टेट में रहता है जनरली एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो क्लियर है। इसमें आप सिंपली आपको कैसे ध्यान में रखना है। और एक बात है कि एज एन प्रिजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रिजर्वेटिव। क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हमने आम का अचार रखा तो आम का अचार कैसा, एक दिन के नहीं, खूब यानी कि बहुत दिन के लिए रह सकता है। उसी तरह SO2 का यूज होता है किसी भी सब्सटेंस को, यानी कि जो अपना खाने वाला सब्सटेंस है उसको ज़्यादा, यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसका जो डिके नहीं होना, जल्दी डिके नहीं होना, इसलिए प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में SO2 का यूज होता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा यूजेस है उसमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले ब्लीचिंग एक्शन, उसके बाद H2SO4 का प्रिपरेशन, उसके बाद होगा अपना एंटी क्लोरिंग एजेंट और एक प्रिजर्वेटिव होगा। ओके, बाकी नहीं ध्यान में रखना तो भी चलता। ओके, नेक्स्ट है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड है, सो H2SO4 यानी कि क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या दिया हुआ है, अपना प्रिपरेशन दिया हुआ है। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और जस्ट लाइक जैसे आपने SO2 का देखा था। ओके, ये सिंपली रटने का जैसा है, जैसे हमने बोला था, मैंने बोला कि जो रिएक्शन रहती है उसमें सिर्फ कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रखना है। उसके जैसी उसकी रिएक्शन समझ लेनी है, उसका ऑक्सीडेशन समझ लेना है। ओके, क्लियर हो गया। सो सबसे पहले प्रिपरेशन में देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से प्रिपेयर होता, ये आपको 1 मार्क के लिए या फिर आपका सपोज MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए हो सकता है या फिर MCQ हो सकता है। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है कहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में। ओके, नेक्स्ट है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 स्टेप लिखा हुआ है कि कौन कौन सी स्टेप होती है। सो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो सल्फाइड हो रहता है यानी कि SO2 है, सो उसका क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग इन एयर, यानी कि कौन सा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अपना जिंक सल्फाइड हो या फिर जिंक हो या फिर सल्फाइड हो, कौन सा भी हो, अगर कौन सा भी मेटल सल्फाइड उसमें अगर सल्फर है और उसको अगर बर्न किया जाएगा एयर के प्रेजेंट में, यानी कि एयर में अगर बर्न किया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रोस्टिंग। ओके, सो रोस्टिंग करना यानी कि क्या, कौन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को क्या करना, यानी कि उसको बर्न करना इन द एयर। ओके, उसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले SO2 को फॉर्म करेंगे। ओके, उसको फिर उसके बाद SO2 में कन्वर्ट करेंगे। अगर H2O ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, अपना H2SO4 हो जाएगा। ओके, सो ऐसा होता, बट उससे पहले एक स्टेप करनी पड़ती, बाद में ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता।
सो ये कैसे होता है हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ है कि रिएक्शन में SO2 को प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सिंपली आपको जो SO2 का प्रिपरेशन की रिएक्शन रहती है वो कौन सी भी रिएक्शन हो आप अगर लिख दी, सिंपली आप लिख सकते हैं S का बन किया यानी कि सल्फर का बन किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर को बंद किया तो क्या हो जाएगा अपना SO2 फॉर्म हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं, सिंपली आपको इसको ऐसे लिख देना है। और या फिर जो एक रिएक्शन बताई थी जो इंपॉर्टेंट रहती क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में है FeS2 और आप जिंक सल्फाइड भी लिख सकते हैं, उसको भी अगर आप रोस्टिंग करेंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और सिंपली क्या करना है आपको सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड में ले लेना है। सो आयरन पायराइड यानी कि आयरन पायराइड एक FeS2 को क्या कहते हैं आयरन पायराइड कहते। ओके, सो उसका बर्न करके आप SO2 फॉर्म करते। सिंपली आपको क्या करना है सिर्फ SO2 पहले प्रिपेयर कर लेना है। ओके, उसके बाद है अपना जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। आप क्या कह सकते हैं, आपको बोला सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में अगर प्रिपरेशन करना है उसको 2 ली दिया सो SO3 हो जाएगा, ट्वाइस SO3। वो इसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सो V2O5 ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें V2O5 यूज होता है यानी कि कैटलिस्ट एक ही जगह पे यूज होता है। ओके, सो सबसे पहले हम इसको लिख ये जो है डाटा दिया उसको पढ़ लेते कि सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटालिटिकली विथ ऑक्सीजन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंट में आपको क्या करना है SO2 का कन्वर्शन SO3 में करना है। सो सिंपली ये लिख दिया। ओके, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो दी हुई है ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि क्या रहेगा इसको हीट लगेगी। ओके, सो सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि क्या हीट रिलीज होगी। सो माइनस डेल्टा एच हो गया। सो यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये लिख देना है। इसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन लीड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम यानी कि क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे जाएंगे सो डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ये कैसे करेंगे, सपोज एक चैम्बर है। ओके, यहाँ पे ये जो दिया डाटा दिया हो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले एक चैम्बर है उसमें क्या है SO2 है प्लस अपना क्या है ऑक्सीजन है। सो दोनों का ऑक्सीजन मिलके यानी कि क्या इसका एक वॉल्यूम और इसका एक वॉल्यूम ये दोनों का मिलके क्या होगा 2 वॉल्यूम होगा टोटली। बट अगर इसका रिएक्शन हो गया, सपोज इसकी रिएक्शन होगी और फॉर्म क्या हो गया अपना SO2 फॉर्म हो गया, सॉरी SO3 फॉर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा एक ही वॉल्यूम तैयार हो जाएगा। ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है, आपको गैसेस का जो चैप्टर है 11 का केमिस्ट्री का उसमें आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, सो कुछ ध्यान में रखना है कि सिंपली यहाँ पे एक ये है और ये एक ओजन है और एक सल्फर डाइऑक्साइड है, इन दोनों का मिलके जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा होगा। और सिंपली अगर इसकी जो अगर रिएक्शन होने के बाद SO3 फॉर्म हो गया तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने प्रेशर लगा दिया यानी कि हाई प्रेशर लगा दिया सो ये प्रेशर लगा देने के बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि प्रेशर जब लगता तब क्या होता वॉल्यूम कम हो जाता। प्रेशर लगा, अब अगर आपने गुब्बारे को दबाया तो गुब्बारा कैसा होता उसका वॉल्यूम कम हो जाता। ओके, उसका वॉल्यूम कम हो जाता। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे अगर दबाया यहाँ पे अगर SO2 और यानी कि ऑक्सीजन और SO2 के मिक्सचर को दबाया तो क्या हो जाएगा उसका जल्दी SO2 फॉर्म हो जाएगा यानी कि SO3 फॉर्म हो जाएगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि क्या रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पे यही दिया है कि देयर इज लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर का इसको भी हम बताएंगे एंड हाई प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हाई प्रेशर क्यों बताया क्योंकि वॉल्यूम कम होता है इसलिए अगर हमने प्रेशर दे दिया तो क्या हो जाएगा अपना SO2 जल्दी फॉर्म हो जाएगा। सो आर फेवरेबल फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड और एक यानी कि मैक्सिमम यील्ड अगर हमको SO3 चाहिए तो हमको क्या करना है प्रेशर अप्लाइड करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ें अपनी टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है यानी कि क्या पहली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है यानी कि पहली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है और अगर उसमें अगर हमने टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो जाएगा वो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। सो इसीलिए क्या होना चाहिए कि अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे चैम्बर के पास अगर हमने बर्फ बिछा दी तो क्या हो जाएगा जो हीट रिएक्शन में रिलीज हो रही है वो जल्दी अपना बर्फ है जो है यानी कि आइस जो है वो ले लेगा और वो पिघल जाएगा और निकल जाएगा सिमिली। और अगर यानी कि हीट क्या हो रहा है जल्दी रह रहा है सो रिएक्शन क्या हो जाएगी जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि लो टेम्परेचर यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर चाहिए, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के लिए। ओके,
और प्रेशर का बारे में भी, प्रेशर हाई होना चाहिए जब वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा हो तो आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाइड करना है। सो ये रिएक्शन में आपको ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद जो अपन ने क्या किया, SO3 फॉर्म कर दिया, उसका SO3 का आप क्या करेंगे। ओके, सो SO3 को क्या करेंगे हम, दिस SO3 गैस यानी कि क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है, इसका क्या करना है कि कैटालिक कन्वर्टर यानी कि जो हमने यूज़ किया था वैनेडियम पेंटॉक्साइड का, उसमें जो SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इज ऑब्जॉर्ब एंड कॉन्सेंट्रेटेड टू H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम, यानी कि क्या, कॉन्सेंट्रेटेड। पहले सबसे पहले क्या करना है, आप हमने क्या करना है, सिर्फ पहले आप यहाँ पे पूछेंगे कि हमें तो H2SO4 ही प्रिपेयर करना है, तो हमने H2SO4 क्यों लिया, ये आपको पूछा है ना कि आपने H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए H2SO4 क्यों लिया। तो ये जो रिएक्शन में H2SO4 लिया गया है, ये किसके लिए लिया गया है, ये एज अ प्रिकर्सर, यानी कि क्या, छोटा सा अमाउंट में देना पड़ता तो बड़ा तैयार हो जाता जल्दी। सो इसी तरह से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो H2SO यानी कि SO3 है, उसका कन्वर्शन करना पड़ेगा अपना, उसको H2SO4 के साथ प्रिपेयर करके H2H2O7 यानी कि क्या, ओलियम यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने अगर आपको लिखना है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, और ओलियम को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका क्या कहते हैं, यानी कि उसमें से अगर वाटर निकाल दिया, यानी कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से अगर हमने वाटर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, अपना ओलियम तैयार हो जाएगा। यानी कि क्या, अगर वॉल्यूम तैयार करने के लिए अगर हमने H2SO4 में से 2 वाटर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, अपना ओलियम तैयार हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने उल्टी रिएक्शन कर दी, H2SO4 में अगर हमने ओलियम में अगर हमने वाटर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अपना H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, H2SO4 प्रिपेयर किया, H2H2O7 प्रिपेयर किया, यानी कि ओलियम तैयार किया, और बाद में इस ओलियम में अगर हमने वाटर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अपना H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाए। सो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कौन कौन सी कैसी स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सल्फर का कन्वर्शन सल्फर डाइऑक्साइड में करना है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का कन्वर्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड में करना है। फर्दर दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने क्या करना है, डायरेक्टली वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करना है। ओके, आप अगर सोचेंगे कि SO3 जो है इसको अगर हमने डायरेक्टली वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ H2SO4 तैयार हो सकता है। मालूम है, पता है कि H2SO4 तैयार होता, बट ये H2SO4 लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, इसके क्या हो गए, वेपर फॉर्म में, यानी कि क्या, फ्यूम्स होंगे। यानी कि जैसे आपने कभी गाड़ी में से निकलता होगा, दूर देखा होगा, उस टाइप रहता अपना H2SO4। अगर डायरेक्टली हमने SO3 से प्रिपेयर किया तो उसको क्या करना पड़ता, पहले ओलियम में कन्वर्ट करना पड़ता। ये ओलियम जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका रोल है। ओके, सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज इक्वल टू, अगर आपने समझ लिया तो क्या कहेंगे, ओलियम कहेंगे। ओके, क्योंकि बाकी के रिएक्शन में तो आपको पता है। सो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस इक्वल टू ओलियम, ये आपको ध्यान में रखना है कि ओलियम यहीं पे रिलेटेड यूज है। ओके, नेक्स्ट है कि अपना जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका H2SO4 में प्रिपेयर कर दिया। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो प्रिपेयर होता है वो 96 to 98% में प्योर होता है, यानी कि क्या, सबसे प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में। ओके, सो सिंपली आपको ध्यान में रखना है ये रिएक्शन क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है, सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्शन, पहले सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करना, उसके बाद में SO3 तैयार करना है, और उसके लिए जो कंडीशन है ये उसके लिए लगनी होगी कंडीशन, ये ध्यान में रखना है सिंपली। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद अपना सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि क्या, जो ट्राइऑक्साइड है उसका ओलियम में कन्वर्शन। ओके, उसके बाद उसका H2SO4 में अपना प्रिपरेशन। ओके, क्लियर है। और एक बात है कि जैसे अपना जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसी तरह से क्या है, एक लीड चेम्बर नाम की प्रोसेस होती है, लीड चेम्बर। ये लास्ट जो सिलेबस था उसमें था कि लीड चेम्बर क्या कहते हैं, लीड चेम्बर को कैसी प्रोसेस कहते हैं। लीड चेम्बर नाम की प्रोसेस रहती है जिसमें यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यनो का यूज़ होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ होता है, नाइट्रस नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ होता है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। ओके, सिंपली आपको क्या रखना है, सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस को ध्यान में रखना है। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। H2SO4 कैसे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपको कैसे ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ऑयली रहता है और कलरलेस रहता है। नेक्स्ट है इसकी डेंसिटी जो है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी जो है 1.84। ये आपको ध्यान में नहीं रखना तो चलता है, यानी कि डेंस लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं ध्यान में रखता तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है अपना -10 एंड बॉयल -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 283 केल्विन, सॉरी +10 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजेस है, जिस पर ये फ्रीज होता।
यानी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर अपना टेम्परेचर रहा तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। उससे नीचे रहा तो फ्रीजर टेस्ट में रहता है। और बॉयल जो होता है यानी कि वेपर फेज में कन्वर्ट होता है 611 केल्विन पर होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ हाईली कोरोसिव एंड सेवर प्रोड्यूस द बर्न स्क्रीन, यानी कि क्या है, एक कोरोसिव है। कोरोसिव जस्ट लाइक जो हम बोलते हैं कि एसिड जो फेंका जाता है, ये जो एसिड के केसेस होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी लड़की पर या फिर ये ऐसे ऐसे हुआ है, उस पर एसिड फेंक दिया इस लड़के ने, या फिर जो जो कोई भी है। सो उसका जो यूज़ होता है एसिड, वो जो यूज़ होता है वो H2SO4 ही यूज़ होता है। ओके, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है उसका, उसमें क्या होता है, डाइल्यूट, यानी कि उसमें वाटर मिलाया होता है। ओके, सो ये कोरोसिव होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कोरोसिव। इसलिए क्या करते हैं, लेबोरेटरी में आपका, अगर आप कभी भी गए तो आपको H2SO4 को ध्यान से यूज़ करना होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, कोरोसिव फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे दिखाता है। सबसे पहले एसिडिक नेचर, ये तो हमने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या है, एसिडिक नेचर का है। सो डायरेक्टली क्या है, बेस के साथ रिएक्ट होगा और क्या फॉर्म करेगा अपना, साल्ट प्लस वाटर। सिंपली तो आप कैसे लिख सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों है ये सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते, फिर उसके रिएक्शन कौन कौन से। ओके, सो एसिडिक प्रॉपर्टी में कैसा है कि जो अपना H2SO4 है, ये क्या करेगा, इसको लिखते रहे सबसे पहले कि जो अपना H2SO4 है, ये यानी कि और जो एक्वस फॉर्म में अगर कर दिया, यानी कि वाटर उसके साथ मिक्स कर दिया तो एक्वस आयन फॉर्म हो गया। सो और SO4 HSO4 निगेटिव ये फॉर्म हो गया। सो इसके साथ यानी कि H2SO4 ने क्या किया, अपना H2SO4 का जो एक एच है उसका क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो, या H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। ये K1 है, Ka1, यानी कि के क्या कहते हैं कि कांस्टेंट कहते हैं, एसिडिक कांस्टेंट। ये ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो के कहते हैं इसको, यानी कि क्या, एसिडिक कांस्टेंट कहते हैं। और वो क्या है, कैसा ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है जो अपना जो ये तैयार हुआ है उसको भी क्या कर सकते हैं, H2SO4 में जो HSO4 माइनस है उसका भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद SO4 और डाई निगेटिव तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जो डिसोसिएट होता है, जब जब कभी भी फर्स्ट टाइम डिसोसिएट होता है तब क्या होता है कि जो के, यानी कि जो एसिड H पॉजिटिव जो रिलीज होने की टेंडेंसी है, ये जल्दी यानी कि फास्टली रिलीज होता है। यानी कि क्या, H2SO4 क्या हो जाएगा अपना, फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव में, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। SO4 डाई निगेटिव जो इसमें कन्वर्ट होगा, ये स्लो होगी एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि ये इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में जो डिफरेंस दिया हुआ है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन फास्ट होगी एज कम्पेयर टू दिस रिएक्शन। ओके, फिर भी जो अपना लार्जली डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड HSO4 आयन में, H2SO4 जनरली फास्टली, इसलिए ये जो H2SO4 है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, क्लियरली आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसका जो Ka है, ये Ka2, यानी कि जो K1 है इससे ज़्यादा, K2 से ज़्यादा यानी कि Ka2 से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि K1 में जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा और K2 में K2 जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस कारण H पॉजिटिव सो लिटरली यानी कि कम रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सिंपली आपको क्या कैसा करना है कि जो अपना मेटल है उसको उसका साल्ट फॉर्म कर देना है। सपोज अगर Cu दिया हुआ है, यानी कि कौन सा भी मेटल दिया हुआ है, उसका मेटल लिख देने का और SO4 डाई निगेटिव लिख देने का। ओके, SO4 लिख देने का और बाद में उसी से SO2 प्लस H2O लिख देने का। ओके, अगर आपको ये आपको समझ में आना है तो SO2 के प्रिपरेशन में अभी आपकी ये रिएक्शन दी हुई है। सो आप क्या कर सकते हैं, SO2 के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें SO2 प्रिपेयर हो रहा है। सो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया है कि रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट होगा। उसके क्या कहा है उसने, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या कहा है, क्योंकि कैसे रिएक्ट होगा, कौन सा भी मेटल है उस मेटल का क्या होगा, जनरल फॉर्म में उसको रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन रेट 0 रहेगा। उसका क्या करेगा, ये उसका आयन फॉर्म करेगा, यानी कि क्या, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। यानी कौन सा भी मेटल है उसका 0 टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट करेगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। सो H2SO4 यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके
और यहाँ पे जो है कि जब कभी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल एंड नॉन मेटल बोथ ऑक्सीडाइज बाय हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड डाइसल्फ्यूरिक एसिड itself गेट रिड्यूस टू द, यानी जो सल्फर है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में रिड्यूस हो जाएगा। सो सिंपली आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो या फिर हॉट हो एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो, सब सभी में उसका साल्ट फॉर्म कर देने का सिंपली मेटल के साथ। ओके, मेटल के साथ उसका साल्ट फॉर्म कर देने का और SO2 कन्फर्म लिख देने का। और नॉन मेटल में भी सिंपली उसका उसमें क्या लिखना है, उसका ऑक्साइड लिख देना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो उसका ऑक्साइड लिख देना कि जैसे सल्फर का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि डिहाइड्रेशन करता है। आपने ये जो लास्ट पेज है इस पर दिया हुआ है कि जैसे भी हम लिखेंगे, ओके, जिस तरह से हमने अगर लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर रिलीज हो रहा है। सो वाटर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, यानी कि क्या वाटर वेपर्स के फॉर्म में तैयार होता है। यहाँ पे वाटर वेपर्स के फॉर्म में तैयार हो, तो यानी कि H2SO4 क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन में से क्या करेगा, H2O कम कर दे देगा, यानी कि वहाँ से हाइड्रोजन यानी कि डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन यानी क्या, वाटर निकाल देगा। इसलिए इसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, उसमें से वाटर रिएक्ट कर देगा, यानी कि जो वाटर है उसको निकाल देगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड अगर ले लिया तो वो क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव द वाटर फ्रॉम द शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट में, जो कार्बोहाइड्रेट अपना जो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ओके, जो शुगर है उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन तो रहते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी रहते हैं। सो उसमें से क्या करता है, यानी कि क्या, जो H2SO4 क्या करेगा, ये उसमें से वाटर निकाल देगा। ओके, सो वाटर निकाल दिया तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सिंपली आपका अगर आपने पूछा, सो कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज शुगर चारकोल, इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेयरिंग। इसको हम पढ़ लेते सबसे पहले कि सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव, यानी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव द वाटर फ्रॉम द शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर शुगर रहते उसमें से क्या करेगा, वाटर रिमूव कर देगा। जो कार्बन जो बाकी रह जाता है, ये कार्बन रहता है, उसको क्या कहते हैं, शुगर चारकोल, यानी कि शुगर वाला चारकोल। कार्बन जो है उसको क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। ओके, सो कार्बन को कहते हैं चारकोल, जो शुगर में से तैयार होगा उसको शुगर चारकोल कर दिया। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेयरिंग, यानी कि क्या, चारकोल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि क्या, चेयरिंग। आपको इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कि चेयरिंग, व्हाट इज मीन बाय चेयरिंग, यानी कि क्या, चेयरिंग किसे कहते हैं, यानी कि चारकोल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, चेयरिंग कहते हैं। जो कोई भी हो। सो आपको ये 2 मार्क के लिए पूछा सकता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिख देने का, C12H22O11, ये क्या है अपना सुक्रोज है, जो शुगर रहता है उसका फॉर्म है सुक्रोज। उसमें से क्या कर दिया, उसमें वाटर निकाल दिया और क्या हो गया, कार्बन रह गया। सो उसका क्या कहते हैं, चार्जिंग, यानी कि क्या, चेयरिंग प्रोसेस होगी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज एक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ साल्ट, यानी कि क्या, जो पहले से ही साल्ट प्रिपेयर है उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, जैसे कि NaCl है, उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, और KNO3, यानी कि ये भी साल्ट का फॉर्म है, CaF2, इसके साथ भी कैसे रिएक्ट करेगा, सिंपली। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोजेज साल्ट, यानी कि जो साल्ट जो अपने सामने वो जो साल्ट है उसको डिकम्पोज कर देगा, यानी कि उसका जो साल्ट है, यानी कि सपोज सोडियम और क्लोरीन का जो साल्ट है, इन दोनों का साल्ट है, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और सोडियम के साथ H2SO4 अपना खुद का साल्ट तैयार करेगा, जैसे कि NaHSO4, यानी कि क्या, NaHSO4 तैयार हो गया, NaCl को डिकम्पोज करके NaHSO4 तैयार हो गया। सिमिलरली KNO3 को डिकम्पोज करेंगे, उसने क्या किया, अपना साल्ट, खुद का साल्ट तैयार किया। ओके, सिंपली क्लियर हो गया। और ये इस रिएक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, आपको दोनों ध्यान में रखना है। और चेयरिंग ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले कहाँ पे यूज होता है, एज अ रिएजेंट इन अ लेबोरेटरी में यूज होता है। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर को रिलीज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली लिख देने का। ओके, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको ही अगर आपने लिख दिया, उसके हिसाब के ध्यान में रखकर आपने लिख दिया तो उसके यूजेस हो जाएंगे। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, और क्या कर सकते हैं हम, सपोज एसिड है, जो बैटरीज रहती है, उसमें बैटरीज जो बैटरी रहती है ना हमारे घर में, जो इन्वर्टर बैटरी, उसमें H2SO4 का यूज़ होता है।
और लेबोरेटरी में यूज़ होता है खूब बहुत जगह पर। और एक रहती है कि जैसे इसके पास कोरोजिव एक्शन है, यानी कि कोरोजिव यानी कि एक्शन क्या, ये बर्न करता है, किसी बर्न कर सकता है किसी भी चीज़ को। सो किसी भी चीज़ पर अगर डस्ट जमी हो, यानी कि सपोज मेटल के ऊपर अगर डस्ट जमी हो तो उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि टाइल्स जब तैयार करते वो अगर उस पर अगर पेंट अगर गिर गया तो उसको उसको उस पर क्या करते हैं, एस्टोएस पर यानी कि एसिड को डालकर उसको क्लियर किया जाता है। सो इसमें दिया कि जो यूजेज है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर यानी कि जो सल्फेट रहता है, आपने खूब सल्फेट आपको, आप में से जो जिस किसी के घर में खेत हुई होगी उसने कभी कभार तो देखा होगा कि हमारे जो घर में रहता है उसमें सपोज लाइक सुपर फॉस्फेट रहता है। सुपर फॉस्फेट आपने नाम सुना होगा, सुपर फॉस्फेट लाइक नाम। सो उसमें सुपर फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट रहता है, उसमें यूज होता है। सल्फेट रहता है, जो फॉस्फेट रहता है उसमें मिक्सचर रहता है सल्फर का। ओके, सो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स लाइक कलर के यूज में, कलर यूज करने में होता है, पेंट्स और डाइस्टअप। नेक्स्ट है पेट्रोल रिफाइनिंग में होता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। और एक मेटलर्जी, ये बताया था आपने, क्लीनिंग मेटल, जो मेटल को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज इन बैटरी, बैटरी स्टोरेज में यूज़ होता है, बताया था आपको। लेबोरेटरी रिएजेंट यानी कि बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, यानी कि नाइट्रोसेलुलोज जो रहते हैं, टीएनटी जो रहता है, टीएनटी आपने देखा होगा। टीएनटी क्या, जो बम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, आपने कभी एंग्री बर्ड्स लाइक जो देखा होगा उसमें टीएनटी वर्ड यूज़ होता है। वर्ड यानी कि बॉक्स रहता है वो फट जाता है, उसके जो उसको कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज। सो वहाँ पे यूज़ होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सो ओके, क्या है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। सो सिंपली आपको ध्यान में रखना है सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही रुकते हैं। आपको होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेगा। ओके, कौन सा भी हो, कौन से भी यानी कि कौन से भी पार्ट का हो, वो भी अगर आपने पूछ लिया तो भी चलेगा। ओके, सो तब तक आप करते रहिए। आपको कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है। रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन में से जो इजी पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, जो मैंने बताया वो भी अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको इजीली आप 95 क्रॉस कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।